हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरसू कक्कर। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ जो भी लास्ट 30 डेज में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रही हैं उनको एक साथ क्लब करते हुए यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन सीरीज शुरू हुई है एंड विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सीधा सेशन को शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलरेडी 2 कैटेगरीज कवर हो चुकी हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो आप चाहें तो ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं, आपको जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो क्वेश्चंस मैं आज रिपोर्ट्स और इंडाइसेस से डिस्कस करने जा रही हूँ, दीज क्वेश्चंस आर दी पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज जो कि आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम दी जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मोर देन 500 क्वेश्चंस एवरी मंथ वहाँ होते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स हैं तो देखते हैं कि पहली इंडेक्स किस बारे में बात कर रही है। वो है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, वो है इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ, 2 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप सोच लीजिए। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेंशन नहीं लेना है, अभी पूरी इस इंडेक्स को अच्छे से देखेंगे, हर एक इंडेक्स को अच्छे से ही कवर करेंगे, भागेंगे नहीं, जल्दी नहीं है। तो बात ये है कि ये जो इंडेक्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स इस बार इट हैज़ बीन नोटेड कि जो स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया उनकी जो परफॉर्मेंस है अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल लर्निंग वो बहुत पुअर रही है, राइट। और किसी भी रिपोर्ट को कवर करते हैं तो अगर जैसे कोई इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है तो वो अपने को मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, वो है जयपुर, सिकर और झुंझुनू। तो दे ऑल आर इन राजस्थान। तो दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। कोई भी इंडेक्स में जब आप निकालोगे, कोई सर्वे हो, कोई इंडेक्स हो, तो डेफिनेटली कुछ पैरामीटर्स होंगे ना जिसके बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस को, अपनी रिपोर्ट को लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर टोटल 6 आउटकम्स जो हैं, दे आर व्हाट 6 कैटेगरीज आप बोल सकते हैं, सॉरी, जो 6 कैटेगरीज हैं। पहला है आउटकम, ये कैटेगरी है। फर्स्ट इज आउटकम। मैं चाहे तो सारी लिखूंगी नहीं, बोल देती हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आपके लिए रिवीजन हो जाएगी एक बार से। आउटकम सेकेंड इज इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट। फोर्थ कैटेगरी इज स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। उसके बाद फिफ्थ इज डिजिटल लर्निंग एंड दी गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे दिस पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है, लाया जाता है। बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी क्या है अपने को तो ये भी पता होना चाहिए ना, लेकिन वो बाद में जानेंगे, पहले ये आंसर देख लेते हैं इसका। किस इंस्टीट्यूशन ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये रिपोर्ट रिलीज करी है? वो है ऑप्शन सी, नीति आयोग। इट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी बेसिकली, गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग इकोनॉमी से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिग वर्कर क्या होते हैं। कोई भी पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है काम में जहां पर आप बोल सकते हो टेम्परेरी एंगेजमेंट है, राइट, एक टेम्परेरी एंगेजमेंट है, एक अरेंजमेंट जहां पर आप बोल सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं फॉर दी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं। अभी कल को जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी हो गई, जोमेटो है, ओला है, XYZ कोई भी कंपनी है, अगर एक पर्सन काम कर रहा है एंड आपने लेट्स से जोमेटो है, तो जोमेटो ने के जो पर्सन है जो हाउस टू हाउस अगर किसी लोकेशन पे डिलीवरी करते हैं, आप उनके पास सिर्फ ऑर्डर आएगा और वो डिलीवरी करेंगे। कल को काम नहीं हो, कल को ऐसा हो कि जोमेटो जो है वो जिन सिटीज में भी एंटर करी है वो वहां से बाहर निकलना चाहती है, राइट, तो वो जो अपने जो उनके वर्कर्स हैं वो उनको वहां से फायर भी कर सकती है। तो वो उनके साथ एक एग्रीमेंट बेसिस पर है, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट है। सो दैट इज योर गिग इकोनॉमी, एक फ्री मार्केट सिस्टम आप उसको बोल सकते हैं जहां पर टेम्परेरी पोजीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल 6 साल तक आप यहीं पर रहेंगे, ये डन है। इट इज फॉर टेम्परेरी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। गिग इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होती है। और एज पर दिस रिपोर्ट जो कि नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई, इसके हिसाब से जो आपकी गिग इकोनॉमी है वो एक्सपैंड कर रही है,
right? So according to this report, India's gig workforce is expected to expand to 2.35 crore, and by which year, that is also very important, 2029 to 2030, right? अगर मैं बात करूँ 2020-2021 की, तो रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि 77 लाख, मतलब आप लगा लीजिए 7.7 मिलियन जो वर्कर्स हैं in 2020-2021 they were engaged in gig economy, right? So I hope अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है एक रिपोर्ट, इकोरैप रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिसर्च रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है? दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट? हीट वेव, इंडिया में अभी हीट वेव गई है, सबको पता होगा हीट वेव क्या होती है, नहीं पता तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड हीट वेव 2022 causes, impacts and way forward for Indian agriculture? नो डाउट जो हीट वेव है वो इम्पैक्ट करती है आपकी क्रॉप को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, और क्या क्या मेथड्स अब आपको अडॉप्ट करने चाहिए। ये रिपोर्ट वो सजेशंस प्रोवाइड करती है कि क्या मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, अडॉप्टिंग विच टेक्निक्स, कैसे आप आपकी जो क्रॉप है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इट कैन फाइट हीट वेव एंड अदर वेज। ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है। सब कुछ तो जाना, लेकिन रिपोर्ट रिलीज कौन करता है वो तो नहीं पता। तो पहले तो वो देख लो, इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रिपोर्ट ICAR के द्वारा रिलीज करी जाती है। अब हीट वेव क्या है? देखो, हीट वेव जो ऐसा बात है कि आपका जब एक किसी स्टेशन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है फॉर प्लेन्स, और हिली एरियाज के लिए एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस चला जाए, सो दैट इज कंसीडर टू बी अ हीट वेव। लेकिन अगर किसी स्टेशन का नॉर्मल टेम्परेचर ही जो है इट इज लेस देन और नियर टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो आप लगा लीजिए कि अ राइज ऑफ एन इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस from the normal temperature, that is considered to be a heat wave condition, right? Moving to the next one, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the only Indian city to achieve the gold standard category in the Asia Pacific Sustainability Index 2021? इनमें से कौन सी वो इंडियन सिटी है, सिर्फ वही एक इंडियन सिटी जिसने अचीव किया है गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स? ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है, प्लीज डू रिमेंबर, बाय नाइट फ्रैंक, राइट? यहां पर मैं आपको पहले बताती हूँ 4 इंडियन सिटीज हैं दैट हैव अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज एज पर दिस इंडेक्स। वो 4 सिटीज जो टॉप 20 लिस्ट में आई हैं वो है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई। तो मतलब ये तो चारों ही यहाँ पर मेंशन है, लेकिन उसमें से एक सिटी है जिसने अचीव किया है गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी, वो आपको बताना है, दैट इज बेंगलुरु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट? तो यहाँ पर जो रेटिंग है इट इज बेस्ड ऑन अर्बनाइजेशन प्रेशर, क्लाइमेट रिस्क, कार्बन एमिशंस, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। तो सस्टेनेबिलिटी लेड, सस्टेनेबल लेड सिटीज के अंदर बात करी जाती है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय सिंगापुर, राइट? तो सिंगापुर ने टॉप किया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको जो इंडियन सिटीज़ की रैंकिंग बताऊं तो वो भी एक ऑर्डर जो है वो ध्यान में रख लो। बेंगलुरु के बाद इट इज़ फॉलोड बाय दिल्ली। दिल्ली की रैंक है 17th इन द एशिया पैसिफिक रीजन। फिर उसके बाद हैदराबाद की 3rd रैंक रही है इन इंडिया एंड 18th इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और फिर उसके बाद मुंबई 4th रैंक, एंड एशिया पैसिफिक रीजन में मुंबई की रैंक रही है 20th। तो इस ऑर्डर में भी याद में रख सकते हो, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड देन मुंबई। ऑप्शन इज बी। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नैरोबी, केन्या में, राइट? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए ये कब एस्टैब्लिश हुआ था तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना, 1978 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। एंड दे रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट भी ध्यान में रख लेना, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के हिसाब से अर्बन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
70% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अर्बन एरिया 70% बेसिकली आप बोल सकते हो ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, अर्बन एरियाज रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया है 1978 इज व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी के अंदर। और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट भी ध्यान में रख लेना, इनके द्वारा ही लाई जाती है। और इस सिटीज रिपोर्ट ने क्या कहा है वो भी साथ में बता दिया है, ठीक है, इजी। Moving to the next one. Which state topped the Business Reforms Action Plan 2020 rank in the ease of doing business? तो यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट ने टॉप किया है, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर टॉप किया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने रिलीज किया बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 और आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। स्टेट का नाम प्लीज डू रिमेंबर, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई स्टेट्स हैं जो आपको याद में रखनी है तो वो कर सकते हो। आफ्टर आंध्र प्रदेश इट इज गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब। तो ये ऑर्डर है, राइट। तो जो मतलब आप बोल सकते हो कि जो रिफॉर्म पॉइंट्स, जो जिन पॉइंट्स के बेसिस पे इस रिपोर्ट को लाया जाता है, इट इज कवरिंग 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज। मतलब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैसा है, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर एनवायरनमेंट, लेबर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब जो है ध्यान में रखा जाता है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन ये है, which is the most expensive city in India for foreign employees as per Mercer's 2022 cost of living city ranking? इसके हिसाब से कौन सी सिटी जो है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुंबई, ऑप्शन बी। Mumbai is the right answer. Mumbai is the most expensive city for the international employees at the rank 127 globally. मुंबई के बाद कौन सी है वो ध्यान में रख लेना। मतलब ऑब्वियसली अब सब पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ ध्यान में रख ही लेते हैं, इजी ही है। आफ्टर मुंबई इट इज़ न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद पुणे एंड कोलकाता, दे आर द लीस्ट एक्सपेंसिव। पुणे की रैंक इज 201 एंड कोलकाता की रैंक इज 203। तो प्लीज डू रिमेंबर दैट most expensive is Mumbai for international employees, for foreign employees. Which institution has released a report titled Harnessing Green Hydrogen? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले ध्यान में रख लो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन से क्या मतलब है, देखो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, जब आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी होती है, जो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आप जब अलग करते हो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो। ये एनर्जी आप कैसे ला रहे हो, या तो अगर आप ये इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनर्जी की जरूरत है ना, कोल से ला रहे हो तो वो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो। अगर आप सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हो और फिर इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। दैट इज प्रोड्यूस थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी जो आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हो फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस एंड यू आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, दैट बिकम्स योर ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो जो रिपोर्ट रिलीज करने वाली है वो तो अब आपको पता ही चल गया है, दैट इज नीति आयोग। तो इसी के साथ साथ मतलब अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हो तो वो भी बता देती हूँ। इसके अंदर यही बात रिकमेंड किया गया है कि जीएसटी में एग्जेम्पशन, कस्टम ड्यूटीज़ में ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं ऑन ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस उनको ग्रांट्स ऑफर करना, राइट। तो ये सब इट हैज़ बीन प्रपोज, सेटिंग अप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, सो इट हैज़ बीन प्रपोज बाय दिस रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के हिसाब से विच इज द टॉप रैंक सिटी? तो विच इज द टॉप रैंक सिटी इन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग? तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो कि पढ़ाई के हिसाब से स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स और काफ़ी अदर फैक्टर्स के हिसाब से जो टॉप रैंक सिटी है फॉर द बेस्ट स्टूडेंट सिटी आप जिसको बोले, सो दैट इज लंदन, ऑप्शन सी। तो लंदन की फर्स्ट प्लेस है। तो सेकंड प्लेस किसकी है? सेकंड प्लेस इज सियोल, साउथ कोरिया, एंड सेकंड प्लेस में एक और भी है म्यूनिक, राइट।
तो ये भी याद कर सकते हो, जर्मनी। सो दे आर एट द सेकेंड प्लेस। इंडिया की रैंक अगर बताऊं तो इंडियाज हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट सिटी जो है वो है मुंबई एट 103 स्पॉट। सो इसके बाद बेंगलुरु भी है, उसका स्पॉट है 114th रैंक, 114, राइट। राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कर देना, अपने को तो सिर्फ समझ आनी चाहिए चीज़ें। तो ये तो मैं होप कर ही रही हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लग रही होगी और सब क्लियर हो रहा है, राइट। Which institution released the report titled Benchmarking India's Payment System? तो कौन है वो इंस्टीट्यूशन जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? वो है RBI। सो प्लीज डू रिमेंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। एंड एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया ने बहुत ही, बिल्कुल इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है एंड मूव टू अ पोजीशन हैविंग अ लार्ज वैल्यूड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, राइट। हाँ, अभी काम करना और भी बहुत काम करना है, कुछ पैरामीटर्स पे अभी वी स्टिल आर वीक, लाइक रिलेटेड टू कार्ड पेमेंट्स और ATMs। तो उसमें येस, इंडिया इज स्टिल वीक इन सर्टेन पैरामीटर्स, बट अदरवाइज वी हैव इम्प्रूव्ड आवर, वी हैव शोन अ प्रोग्रेस एज फार एज डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स आर कंसर्न। RBI की ये रिपोर्ट है। एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, आपको बताना है विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ओपियाइड यूजर्स इन द वर्ल्ड। तो वो कंट्री कौन सी है, पहले तो आप वो देख लो, वो है इंडिया। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इंडिया वो कंट्री है। एंड एज पर दिस रिपोर्ट मैं वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64, अराउंड 284 million people in the worldwide use drugs in 2020, right। लास्ट डिकेड के अगर मैं बात करूं तो ड्रग्स हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 26%। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। 2 million people, 2 million people globally they were injecting drugs, and इस नंबर का हाफ कर दिया जाए तो अबाउट हाफ ऑफ दिस नंबर suffered from hepatitis C, 1.4 million with HIV and 1.2 million with HIV and hepatitis C दोनों, राइट। तो यंग पीपल जो है दे आर यूजिंग मोर ड्रग्स, लेवल यूज जो है ड्रग्स का अमंग द यंग पीपल ये बहुत ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, राइट। तो इंडिया इज द आंसर विद दिस रिपोर्ट। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021? सो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो रिलीज करा है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है? दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मिनिस्ट्री आपको सबसे पहले याद में रखनी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। और इसी के साथ साथ ये जो रैंकिंग है इट इज रिलीज बेस्ड ऑन 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज। 7 एरियाज हैं, कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फर्स्ट, एक्सेस टू मार्केट सेकेंड, fostering innovation and entrepreneurship, that is third, incubation support fourth, funding support, and the seventh is mentorship support. So ये सब 7 reforms, you can say 7 broad areas आप बोल सकते हो, that basis on which the participant is evaluated। और इसी के साथ साथ आप स्टेट्स का नाम भी याद रख लो। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इन द स्टेट्स कैटेगरी वो है गुजरात की और कर्नाटका की। तो गुजरात एंड कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर्स हैं इन द स्टेट कैटेगरी। यूनियन टेरिटरीज के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मतलब मैं मेघालय की बात करूंगी। एंड टॉप परफॉर्मर्स जो हैं, टॉप परफॉर्मर्स अमंग द स्टेट कैटेगरी वो है केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, राइट। टॉप परफॉर्मर इन यूनियन टेरिटरी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ये कुछ आपको टॉप परफॉर्मर्स की भी मैंने आपके साथ बात कर ली है, याद में रखना। गुजरात, कर्नाटका, फिर उसके बाद मेघालय, एंड इन केस ऑफ टॉप परफॉर्मर्स दैट इज केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने रहेंगे। Which institution recently released the compendium of आयुष practices to manage COVID-19? तो कोविड-19 को मैनेज करने के लिए जिस कंपेंडियम ने प्रोवाइड करी थी इंफॉर्मेशन की क्या क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकती हैं अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, राइट, ताकि कंट्रीज को आप स्ट्रेंथन कर सको सो एज टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। तो जिस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी दैट इज नीति आयोग, ऑप्शन सी, राइट। Moving to the next one, which city was ranked first in India in the EIU Global Livability Index?
सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 कौन रिलीज करता है? तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसी को ध्यान में रखना है, राइट। तो ये जो रिलीज किया जाता है बाय यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट EIU। उसके बाद इंडिया के हिसाब से विच सिटी हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया? दैट इज न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर जिसने टॉप किया है दैट इज ऑस्ट्रियन कैपिटल वेना। तो प्लीज डू रिमेंबर, जिसने टॉप किया है दैट इज ऑस्ट्रियन कैपिटल वेना, और किसने रिलीज किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अगर चाहो तो मैं बाकी सबकी रैंकिंग भी बता सकती हूँ। टोटल 5 इंडियन सिटीज हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। वो है बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो सबकी रैंकिंग्स आई थिंक, अगर आप सिर्फ न्यू दिल्ली जान लो दैट हैज़ बीन रैंक द बेस्ट, दैट इज़ 140। अब जैसे मुंबई की रैंक है 141, चेन्नई और अहमदाबाद की रैंक, चेन्नई की 142, अहमदाबाद की 143। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्डर में भी लगाना चाहो तो यू कैन, ठीक है। Which state topped the ranking index for the implementation of national food security? राइट, तो ये ध्यान में रख लो। अच्छा, अगर किसी को और भी ये जानना है कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है, तो वो भी है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्पेस, हेल्थ केयर, क्राइम रेट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर कंट्री की कैसी है, तो इन सब पैरामीटर्स पे ये इंडेक्स को निकाला जाता है, ठीक है। Which state topped the ranking index for implementation of the National Food Security Act? जो स्टेट टॉप करता है इस रैंकिंग इंडेक्स को, जिस स्टेट ने टॉप किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो है उड़ीसा। प्लीज डू रिमेंबर दैट यूनियन फूड मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल रिलीज दिस फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड उड़ीसा ने टॉप किया है। आफ्टर उड़ीसा इट इज उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। लास्ट कौन है? गोवा, ठीक है। एंड त्रिपुरा रैंक द फर्स्ट एंड लद्दाख वॉज द लास्ट अमंग द 14 स्मॉलर स्टेट्स। अगर मैं स्मॉलर स्टेट्स की बात करूं तो त्रिपुरा की रैंक फर्स्ट है और लद्दाख की रैंक जो है वो लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो टॉप स्टेट तो याद रह गया होगा सबको, दैट इज उड़ीसा। As per the World Population Prospect 2022 report, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना। ये तो सबको ही पता है, अभी इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लेकिन इंडिया चाइना को भी सरपास कर जाएगा। कब करेगा ये बस अपने को देखना है, कौन से साल में, तो वो ईयर आपको बताना है, और वो ईयर है 2023। अच्छा, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मैं सबके आंसर्स देखूंगी, देखते हैं कि कौन कौन आंसर देता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? डू मेंशन द डेट इन द कमेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल सी कि किस किसने आंसर दिया है, राइट। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच स्टेट टॉप इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन इन द मंथ ऑफ जून? तो यहाँ पर रर्बन मिशन क्या है? आई थिंक आपने सबने इस मिशन के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, जहाँ पर बात करी जा रही है कि किस स्टेट ने टॉप किया है इन दी डेल्टा रैंकिंग ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जून के मंथ में, दैट इज झारखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां पर, अच्छा, अगर आपको ये सबने ये सुना ही होगा इस मिशन के बारे में, जो लॉन्च किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2016, जहां पर बात करी जाती है, देखो, एक होता है रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया, है ना। अब क्या है, जब आप कुछ ऐसे 15-20 विलेजेस को जोड़ दो, क्लस्टर बना दो, राइट, और वहां पर लोग जो है वो रूरल कंडीशन जो है वही है, लेकिन आप उसी के साथ साथ कुछ बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रहे हो लाइक अर्बन एरिया, तो वो बन जाता है रर्बन, राइट। तो अब ये नहीं है कि रूरल जो लोग हैं उनको माइग्रेट करना है टू दी अर्बन एरिया फॉर दी बेटर फैसिलिटीज, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप क्लस्टर्स बनाएं, क्लस्टर ऑफ विलेजेस होगा, उसको आप बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, एंड मेक इट रर्बन, राइट। तो ये है इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, जहां पर यू आर स्ट्रेंथनिंग
the clusters and in such a manner, right? So Jharkhand has topped, I think option B, I think yeah, option B is the absolutely right answer. Moving to the next question. अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या है. क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट, इसको रिलीज किया गया है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर नीति आयोग. तो क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज यूनाइटेड नेशन. बिल्कुल सही है. यूनाइटेड नेशन जो एजेंसीज हैं वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज करती हैं. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Which institution released the cost of living crisis in developing countries report? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज कर रहा है cost of living crisis in developing countries? तो आपको बताना है इसका सही आंसर. क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन A is absolutely the right answer, UNDP. So please do remember that. And as per this report, ये रिपोर्ट क्या कहती है? It is forcing 71 million people in the poorest countries of the world into extreme poverty. ये रिपोर्ट कह रही है कि एज ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इतना हो चुका है कि इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते अनदर 71 मिलियन पीपल जो पुअर हैं, यू आर पुशिंग देम, यू आर ड्रैगिंग देम टू एक्सट्रीम पोवर्टी, राइट. तो दिस इज एज पर दिस रिपोर्ट और ये रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूएनडीपी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? आपके पास 5 सेकेंड है, आपको बताना है इसका सही आंसर. किस इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया है? एंड द राइट आंसर इज, व्हाट डू यू थिंक? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सबने यही सोचा था? अगर यही सोचा है तो बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किन पैरामीटर्स पे निकाला जाता है? 4 डायमेंशंस हैं. 4 डायमेंशंस याद में रख लेना. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट, देन हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड द लास्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राइट. सो दीज आर दी 4 पैरामीटर्स. आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक है. चलो आगे चल लेते हैं. विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन दी नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो किस स्टेट ने रैंक ली है, फर्स्ट रैंक इन द इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स, जो कि किसका है? नीति आयोग का. तो क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी रहती हैं. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका की रैंक जो है वो फर्स्ट रैंक है. सेकेंड रैंक किसकी है? थर्ड रैंक किसकी है? फोर्थ रैंक किसकी है? ध्यान में रख लीजिएगा. सेकेंड रैंक है तेलंगाना की, थर्ड रैंक है हरियाणा की, फोर्थ रैंक है महाराष्ट्र की, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं तो मणिपुर ने टॉप किया है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर. यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है. तो हर एक तरीके से बता दिया है. अब कहीं से भी कोई सवाल आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो. और हाँ, ये जरूर ध्यान में रख लेना, नीति आयोग की रिपोर्ट है. Which institution has released a report titled A Proposal for Digital Banks in India, Licensing and Regulatory Regime? ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है बाय नीति आयोग. वंस अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसके हिसाब से इंडिया की रैंक बतानी है. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 एडिशन ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? दैट इज 87. इंडिया की रैंक कितनी है? 87 रैंक है. एंड इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू 57 कंट्रीज. स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है? पावरफुल पासपोर्ट आप बोल सकते हो जापान का, राइट. जापान इज एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ दिस इंडेक्स एंड विद द हैसल फ्री एंट्री टू 193 कंट्रीज. एंड आफ्टर जापान जो नेक्स्ट पावरफुल पासपोर्ट है इन दी वर्ल्ड वो है सिंगापुर का एंड साउथ कोरिया का, राइट. तो मोस्ट पावरफुल आफ्टर जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बता दी है, दैट इज 87, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? तो कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है सो फार फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? वो है
तमिलनाडु बिल्कुल सही है। तमिलनाडु ने स्पेंड किया है ओवर 3,932 करोड़, राइट। आफ्टर तमिलनाडु इट इज उत्तर प्रदेश विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 2,699 करोड़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्मार्ट सिटीज मिशन कब लॉन्च हुआ था ये भी जान लीजिए, राइट। 25 जून 2015 को ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन बैक्ड एजेंसीज इशूड फर्स्ट एवर ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, किस लिए? टू प्रोटेक्ट विच कैटेगरी ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है ये यूनाइटेड नेशन बैक्ड एजेंसीज ने पहली बार फर्स्ट एवर ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू किया है एक कैटेगरी ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो वो कौन सी कैटेगरी है? एल्डर पीपल की कैटेगरी, चिल्ड्रंस की कैटेगरी, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज की, या फिर LGBTQ पीपल? द राइट आंसर इज चिल्ड्रंस कैटेगरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which country was named the best for expats to live and work abroad? तो कौन सी कंट्री है which is best for the one to has to live and work abroad? That is Mexico. Option C is the right answer, right? तो इसी के साथ साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which organization released the Global Employment Trends for Youth 2022 report? So the right answer of this particular question is ILO. Please do remember that International Labour Organization is the right answer. And अगर मैं बात करूँ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ की, सो द टोटल ग्लोबल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, मैं अगर बात कर रही हूँ इंडिया की, सो इट इज रीच 73 मिलियन, राइट। एंड इंडिया की बात करते हैं। एज पर द रिपोर्ट इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ सीवियर वर्किंग आवर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस। बहुत हुआ है, कब? 2020 में एंड 2021 में, राइट। जो यंगस्टर्स हैं दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ हाई परसेंटेज लॉस। बिल्कुल है, एम्प्लॉयमेंट केसेस में यंगस्टर्स ने बहुत ही एक हाई लॉस जो है वो बियर किया है, जिनकी एज ग्रुप रही है फ्रॉम 15 to 24, इस एज ग्रुप की बात करी जा रही है। एंड द टोटल नंबर जो कि मैंने आपको बताई दी है, टोटल नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ इज एस्टिमेटेड टू रीच 73 मिलियन इन 2022. Which university has been ranked first in the Nature Index 2022 ranking? वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। नेचर इंडेक्स के मतलब यही है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ जब आप हाई क्वालिटी रिसर्च कर रहे हो नेचुरल और फिजिक्स साइंस के अंदर, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस के अंदर जब आपकी रिसर्च होती है हाई क्वालिटी रिसर्च, दैट इज़ योर नेचर इंडेक्स। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च। एंड जो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंकिंग ली है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, राइट। नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी मैंने कोशिश करी है उनको बहुत अच्छे से आपके साथ कवर करने की, उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की। सेशन अच्छा लगता है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड या विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी हेयर अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। गुड हेल्थ एवरीवन, गुड विशेस, टेक केयर, थैंक यू।